नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, करनाल की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, डीटीपी विभाग से खबर आ रही है। आपको बता दें, डीटीपी ने 15 दिन के अंदर 25 एफआईआर, 29 सॉरी माफ कीजिएगा, 29 एक कम 30 एफआईआर लोगों के खिलाफ अवैध कॉलोनी, अवैध निर्माण को लेकर दर्ज कराई है। आपको बता देते हैं कि पूरा मामला जो है बड़ा ही तेजी से संगीन हो गया। इसके अलावा और आपको बता दें कि डीटीपी विभाग, लोग सोच रहे होंगे डीटीपी विभाग पता नहीं ना जाने कहां से हो गया है। आपको बता देते हैं, डीटीपी विभाग ने करनाल के 40 गांव को कंट्रोल एरिया में ले लिया। इसके अलावा और भी काफी एरिया कंट्रोल एरिया में लेने की तैयारी चल रही है। हम बात करने जा रहे हैं डीटीपी विक्रम जी से, बात करेंगे सीधे उनसे, जानेंगे कि इतने दिन हो गए, उनकी कार्रवाई चल रही है लेकिन मीडिया की सुर्खियों में क्यों नहीं है। आखिरकार डिपार्टमेंट कहां सोया हुआ है। विक्रम जी, आपका अब तक टाइम पे बहुत स्वागत है। थैंक यू। विक्रम जी, इतने दिन हो गए, कहाँ गुम थे आप लोग, कहाँ सोए हुए हो? नहीं, नहीं, हम बिल्कुल सोए हुए नहीं हैं। हम जिस शिद्दत के साथ पहले लगे हुए थे, उससे डबल एनर्जी के साथ अब लगे हुए हैं। हमने कंट्रोल एरिया पे भी यहाँ बहुत सारा काम किया है। 40 विलेजेस का कंट्रोल एरिया डिक्लेयर करवाया है, जो 2014 से पेंडिंग था हमारे पास, डिपार्टमेंट के पास। हमने इनको डीसी साहब की संज्ञान में लेके ऊपर लेवल तक इसको परस्यू किया कंटिन्यू। हमने 40 जो गांव के हैं सजरा जोड़ने, उसको उस पर पूरा काम करना, अप्रूवल करवाना। वो 30/11 को फाइनली वो हमारा कंट्रोल एरिया डिक्लेयर हुआ है। और 40 के 40 गाँव के अंदर हमने अब की बार एक अनूठी पहल की है कि हर गांव के लोगों को ये पता लगना चाहिए कि ये कंट्रोल्ड एरिया और यहाँ पे किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी या कॉलोनी की अलाउड नहीं है विदाउट परमिशन ऑफ गवर्नमेंट। तो हमने हर गांव के अंदर एक एक बोर्ड लगवाया ताकि हर गांव के एक एक आदमी को, पंचायत घर है जहाँ पे, वहाँ पे लगवाया है, न्यूज़पेपर में निकलवाया है, मीडिया के माध्यम से भी दिया है। और चंडीगढ़ का जो न्यूज़पेपर है, हमने टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट जो हमारा है, उन्होंने भी उस न्यूज़पेपर के अंदर निकलवाया है। तो आम जनता तक सबसे पहले पहुंचे ये खबर, ये हमने किया है इसके अंदर। विक्रम जी, इसके अलावा आपने जो 46 गांव कंट्रोल एरिया में ले लिए हैं, और भी मुझे जो जानकारी मिल रही है कि आप और भी गांव को कंट्रोल एरिया के अंदर लेने की तैयारी में हैं। वो कितने कंट्रोल एरिया हैं, कौन कौन सा एरिया कंट्रोल एरिया में आ जाएगा? बड़े सवाल हैं, 3-4 सवाल जो मैं आपसे आज करने वाला हूं, वो बड़े चौंकाने वाले हैं और करनाल के लोगों के लिए बड़ी खबर हो सकती है। क्या बताना चाहेंगे? देखो, करनाल का जैसे मैंने अभी अभी जिक्र किया, ये 46 जो विलेजेस थे, ये काफ़ी टाइम से अटके हुए थे और इसकी वजह से हमारी डेवलपमेंट भी कहीं ना कहीं से करनाल की अटकी हुई थी। अब वो हम बाहर जाके उस पर एक सेक्टर्स डिजाइन कर सकते हैं। उसमें हुडा की कोई डेवलपमेंट आ सकती है, कोई दूसरा डिपार्टमेंट आ सकता है, या कोई किसी तरह की रेगुलर कॉलोनी अगर कोई लेके आना चाहता है तो वो आ सकती है। अब वो चीज़ें करनाल के लोगों के लिए एक तरह से ये सौगात की बात होती है। जब भी कोई कंट्रोल एरिया डिक्लेयर होता है तो वो पार्ट बनता है डेवलपमेंट प्लान का। तो हमारा जो डेवलपमेंट प्लान है वो 2013 13 के अंदर पब्लिश हुआ था। अब हम उसी एरिया को डेवलपमेंट प्लान 41 के अंदर डालेंगे, कमेटी में रखेंगे, डीसी साहब की चेयरमैनशिप में रखेंगे, जनता के सामने जाएंगे और फिर उसको 41 के लिए पब्लिश करवाएंगे। तो उसमें बहुत सारा एरिया भी इंक्लूड होगा जहाँ पर आने वाले टाइम के अंदर विकास ही विकास होगा। विक्रम जी, और कितने एरिया हैं जो आप, जो इस, जो ये पॉलिसी जो आपकी चल रही है कंट्रोल एरिया में लेने के लिए, और कितने एरिया हैं, कौन कौन सी एरिया हैं जिनको आप कंट्रोल एरिया में लेने जा रहे हैं? अभी अभी हमारा काफ़ी है, एक घरौंडा का कंट्रोल एरिया है, वो प्रपोजल है सरकार के पास और वो सरकार से अप्रूवल मिल गई है उसकी। वो नोटिफिकेशन अभी उसकी नहीं हो पाई है, तो आने वाले 10 एक दिनों में उसकी नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी। एक कंट्रोल एरिया हमारा ये दहा की साइड का जो है, और काफ़ी एरिया इसके अंदर भी 16,000 के आसपास एकड़ है इसके अंदर। ये भी हमने लिया, ये भी हम डेवलपमेंट प्लान करनाल में डालेंगे। इसके अलावा जो है, हमारा एक जूंडला के पास एक कॉलोनी कटी, क्योंकि भाई हमारी जुडिक्शन नहीं है तो हम कुछ कर नहीं सकते थे उसके अंदर। तो उस कॉलोनी के चक्कर में, और वो आगे की पूरा का पूरा एरिया वो डेवलप हो जाए और जूंडला भी पार्ट बन जाए करनाल का, क्योंकि बिल्कुल पास में है और छोटा टाउन टाइप वो डेवलप हो रहा है, हो भी रहा है, आगे भी हो रहा है। तो उसका भी कंट्रोल एरिया जो है वो भी हमने डीसी साहब की अप्रूवल से ऊपर भिजवाया हुआ है। विक्रम जी, करनाल जिले के अंदर बहुत कॉलोनियां धड़ाधड़ काटे जा रहे हैं लोग। भू माफिया पूरी तरह से सक्रिय है। हमारे पास जो जानकारी आ रही है आपको बता देते हैं, इंद्री रोड पर जो गीड़ गांव है, गीड़ गांव में कोई कॉलोनी काट दी गई है, जुंडला में काट दी गई है, काछवा के अंदर काट दी गई है, इसके अलावा निगदू के अंदर काट दी गई है, और भी बड़ी कॉलोनियां काटी जा रही हैं। तो आपका डिपार्टमेंट कहाँ सोया हुआ है? कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? तो जैसे आपने ये नाम गिनवाए हैं ना मेरे को, मैं आपको बताता हूँ कि गीड़ है। गीड़ हमारे कंट्रोल्ड एरिया, अर्बन एरिया दोनों की लिमिट से बाहर है। वहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की जुडिक्शन नहीं बनती है।
बिना जुडिक्शन के हम वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। जी। सिमिलरली केस बन जाता है आपका निगदू का। जी। निगदू के अंदर आज तक ना कोई म्युनिसिपल लिमिट है, जी। ना वहाँ पे हमारा अर्बन एरिया है, कंट्रोल्ड एरिया भी नहीं है। तो एक तरह से वो फ्री ज़ोन हो जाता है जी। और वहाँ पे डीटीपी की जुडिक्शन नहीं है। अभी एक और आपने नाम बताया था मेरे को, जुड़ला है, जो कासवा है, जूंडला है, जूंडला। मूनक भी है। मूनक भी है, जूंडला भी है। तो जूंडला जैसे मैं अभी बता रहा था कि जूंडला का हम कंट्रोल्ड एरिया डिक्लेयर करवा रहे हैं इसीलिए कि वहाँ पे कोई कॉलोनी ना पनप सके। जी। जब हमारी जुडिक्शन आएगी तभी तो किसी को रोकेंगे। जी। अभी वहाँ पे हमारी जुडिक्शन है नहीं, किसी ने कॉलोनी काट दी है, तो आज के टाइम जो कॉलोनी काटी है उस पे डीटीपी का अधिकार क्षेत्र नहीं है। डीटीपी उस पे नोटिस नहीं दे सकता, उसको तोड़-फोड़ नहीं सकता। लेकिन उसका पूरा प्रपोज़ल बनवा के हमने गवर्नमेंट को भेजा हुआ है। जल्द ही वो भी कंट्रोल एरिया डिक्लेयर होगा और उसके बाद हमारी जुडिक्शन होगी वहाँ पे और फिर कॉलोनी काटने वालों पे जो भी एक्शन होगा वो लिया जाएगा। विक्रम जी, जो ये कॉलोनियाँ कट रही हैं, मूलभूत सुविधा नहीं मिलेगी, बाद में लोगों को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तब कहीं जाके ये अपने आप को, ये जो लोग वहाँ प्लॉट्स ले रहे हैं, घर बना रहे हैं, ठगा हुआ महसूस करेंगे। तो ये ऐसी जो होती हैं कंस्ट्रक्शंस, तो इस पर किस तरह से सरकार की नज़र रहती है? नहीं, ऐसे जैसे अभी हम जूंडला की बात करें और जहाँ पे एमसी भी नहीं है, जैसे हमने निगदू की बात की, वहाँ पे जहाँ एमसी नहीं है, कंट्रोल्ड एरिया नहीं है, अर्बन एरिया नहीं है, उसको ट्रीट करते हैं हम एज ए विलेज। और विलेज की जो भी मूलभूत सुविधाओं की जिम्मेवारी होती है वो वहाँ के सरपंच की है। जी। तो आज के टाइम वो एक विलेज है, जी। वो हमारी जुडिक्शन में आता नहीं है। लेकिन जिस दिन वो हमारी जुडिक्शन में आता है फिर वहाँ पे कॉलोनी ना कटने देना या उस एरिया का कंट्रोल एरिया डिक्लेयर करवा के मास्टर प्लान बनाना वहाँ का, और फिर वहाँ पे सेक्टर्स आएंगे या वहाँ पे कोई लीगल कॉलोनी कोई लेके आना चाहे तो आ सकता है। तो उस तरीके से फिर उस एरिया की आपको डेवलपमेंट देखने को मिलती है। विक्रम जी, 15 दिन में 29 मुकदमे दर्ज कराए। कौन लोग हैं, कौन से एरिया के हैं? क्या इसमें सच्चाई क्या है? कहाँ का खुलासा है ये? नहीं, ये अब हमने स्टार्ट किया तो देखा, पहले भी हम इस पे एफआईआर करवाते रहते थे। जी। लेकिन अभी 15 दिन के अंदर हमने 29 एफआईआर भेजी हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो एफआईआर है वो गई है घरौंडा की और पसंद की। जी। उसके बाद हमने कुछ 2 एफआईआर भेजी है इसकी इंद्री की, जी। कुछ हमने भेजी है नीलोखेड़ी तरावड़ी की, जी। और 5 या 6 टोटल अब तक भेजी है करनाल की। जी। तो इस मामले में हमारा बिल्कुल ये क्लियर कट मैसेज था। पिछली बार हमारी टास्क फोर्स की मीटिंग थी डीसी साहब के साथ, तब भी हमने यही कहा था कि जो लोग नोटिस देने के बावजूद नहीं रुकते या डेमोलिशन हमने कर दी उसके बावजूद वो दोबारा बना लेते हैं, तो फिर हम लीगली जाके उनको कोर्ट में लेके जाएंगे। तो इसी संज्ञान में हमने 29 एफआईआर भेजी हैं। एसपी साहब भी इस मामले में बड़े सख्त हैं। तो हमारी जो एफआईआर कंप्लेंट्स जा रही हैं वो धड़ाधड़ से ऊपर से दर्ज भी हो रही हैं और लोगों को गिरफ्तारियां भी हुई हैं। 15 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारियां अब तक इस मामले में देखने को मिली है। लोगों के चालान होते हैं, कोर्ट में जाना पड़ता है। विक्रम जी, और कितने मुकदमे दर्ज होने वाले हैं? शहर का क्या हालात है? शहर में भी बड़ी इल्लीगल कॉलोनियाँ काटी जा रही हैं, छोटे-छोटे टुकड़े, 1.5-1.5 एकड़ के, 2-2 एकड़ के सिनेमा घरों के, इनको काट-काट कर, प्लाट काट-काट कर, दुकानें काट-काट कर बेचे जा रहे हैं, शोरूम बनाए जा रहे हैं। आप कहाँ हो? आप क्यों नहीं दिखाई दे रहे? नहीं, हम कार्रवाई कर रहे हैं, उसी शिद्दत के साथ हैं, लेकिन अभी मीडिया थोड़ा सा हमें मीडिया से थोड़ा सांस मिला हुआ है। जी। तो कार्रवाई उतनी ही बड़ी हो रही है और हर कार्रवाई की समीक्षा होती है हर महीने के बाद कि डीटीपी विभाग ने क्या किया या एमसी विभाग ने क्या किया। अब तो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट वो भी है और दूसरे जो हमारी एमसीज हैं उनके सभी के सेक्रेटरीज हैं, वो सभी अपनी एक कंबाइंड प्रेजेंटेशन देते हैं डीसी साहब को। हर महीने का हम लेखा जोखा कह सकते हैं एक तरीके से, डीसी साहब के सामने रखते हैं कि जी इस महीने में हमने ये प्रोग्रेस करके दिखाया। तो पिछली जो डेमोलिशन की जो कार्रवाई थी वो हमने डीसी साहब के सामने रखी थी और उसमें बड़ी बड़ी डेमोलिशंस की पिक्चर्स हमने डीसी साहब को दिखाई है। हालांकि मीडिया तक नहीं है क्योंकि वहाँ हमारे साथ मीडिया नहीं था जब हमने डेमोलिश किया, लेकिन बड़े बड़े शोरूम और बड़े बड़े मकान उसके अंदर जो ताज़ा बनते हैं उनको कोशिश करते हैं कि उसी जगह पे डेमोलिश किया जाए और कॉलोनी आगे ना बसे। जहाँ तक शहर की बात है, शहर में हमने डीसी साहब को एक प्रेजेंटेशन में ये भी बताया था कि सर कम से कम हमारे पास करनाल डिस्ट्रिक्ट एक ऐसा इकलौता डिस्ट्रिक्ट है जिसमें 10 से 12 कॉलोनियाँ ऐसी हैं जिसको हमने 2.5 या 3 साल से कंटिन्यू रोक के रखा है। उसके अंदर एक कंस्ट्रक्शन, एक डीपीसी, एक चारदीवारी नहीं है। ये हमारी अचीवमेंट है कि हमने 10 से 12 कॉलोनियों को एज इट इज़ उन्होंने से रखवाया हुआ है। तो उससे सख्त चलता है, पीला पंजा चलता है जब भी, और मैसेज भी हैं। आज भी मैं डेमोलिशन से भी लौटा तो हमने 2-3 कॉलोनियाँ रास्ते में आते हुए ऐसे देखी। हमने सोचा था कि अगर होगा तो उसमें भी डेमोलिशन करेंगे, लेकिन वो एज़ इट इज़ टूटी की टूटी पड़ी है। उन्होंने दोबारा मिट्टी डालने की हिम्मत नहीं दिखाई है। तो वो अच्छी बात है और ये जिन लोगों को समझ में आ रहा है, हम उनको मुबारकबाद भी देते हैं। मैं आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताता हूँ, कमांडो रोड पे किसी ने एक कॉलोनी काटी थी। जी।
तो जब उसको जिस उसकी एफआईआर हुई तो वो कहते नहीं, मैं एफआईआर के झंझट में मुझे नहीं पड़ना बिल्कुल भी, कोर्ट के चक्कर कौन लगाएगा। तो उन्होंने खुद अपने खेत को प्लेन करके फिर से खेती की हुई है। हम खेती की फ़ोटो खींच के लाए हैं, फाइल के अंदर लगाई है, प्रॉपर तरीके से डीसी साहब को भी प्रेजेंट किया है कि ये एक और बंदा है जिसने एफआईआर के डर से भी कॉलोनी को ख़त्म किया है। इसलिए हमारा अब की बार जोर एफआईआर पे भी रहने वाला है। विक्रम जी, शहर के अंदर की बात करें, सिनेमा घर है, इंदर पैलेस है एक, उसके यहाँ कंस्ट्रक्शन होगी, आपकी नोटिस में भी था, आपकी टीम भी गई थी वहाँ पर, उसके बावजूद भी धड़ल्ले से शोरूम बन गए हैं, अंदर भी कंस्ट्रक्शन चल रही है। तो क्या विभाग कार्रवाई कर रहा है? क्या लगता है आपको कि हौसले बुलंद है या कैसे? नहीं, ये जैसे आपसे मेरे को आज पता लगा है कि क्योंकि हमने हमने ये मान के चल रहे थे अब आज तक कि उसको नोटिस देने के बाद, क्योंकि हमने काफ़ी बार उसको देखा आते जाते, वहाँ पे टीम भी गई है, बोर्ड भी हमने लगाया वहाँ पे, उसके बारे में न्यूज़पेपर में भी निकलवाया। आपके माध्यम से 2 बार पहले मेरी बात हुई है उस कॉलोनी के रिगार्डिंग। तो उसमें कभी कुछ था नहीं, जैसे अभी आपने मेरे को दिखाया कि उन्होंने वहाँ पे 3 दुकानें बना ली है। इस पे भी डेफिनेटली हम अपना टीम को बोलेंगे, वो जाएंगे, चेक करेंगे, और अगले महीने अगर ऐसा पाया गया तो अगले महीने डेमोलिशन आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी। विक्रम जी, शहर के अंदर कुछ जमीनें ऐसी पड़ी हैं जहां पर भूमाफिया की नजर है और गुपचुप तरीके से वहां कॉलोनियां काटी जा रही हैं, काम चल रहा है। तो क्या लगता है आपको, आपके जो टास्क फोर्स बनी है वो क्या कर रही है? ऐसे लोगों पर कैसे शिकंजा कसा जाएगा? नहीं, बिल्कुल क्लियर मैसेज है, हर किसी को क्लियर मैसेज है। और अगर कोई कॉलोनी काटता है तो उसको पता है कि उसकी एफआईआर भी होएगी, लीगल एक्शन भी होएगा, कोर्ट में भी जाना पड़ेगा, तोड़ फोड़ भी होएगी, नोटिस भी निकलेंगे। और अगर कोई बिल्डिंग बनाता है तो वो उसकी खुद की जिम्मेवारी है। अगर उसका लाखों रुपए लगे हैं तो वो उसकी खुद की जिम्मेवारी है। जनता से भी ये हम बार बार कहते रहे कि अगर ऐसी कॉलोनियों में अगर कोई प्लॉट लेता है और उसका टूटता है तो फिर वो अपने पैसों का तो खुद ही जिम्मेदार है, उसने गलत जगह पैसे लगाए हैं। पैसे लगाने से पहले 10 बार सोचिए आप कि मेरे को कहाँ लेना है, कहाँ नहीं लेना है। अप्रूव्ड कॉलोनी में जाइए, लाइसेंस कॉलोनी में जाइए, रेगुलर कॉलोनी में जाइए, हुड्डा के प्लॉट ले सकते हो, एचएसआईडीसी के, हाउसिंग बोर्ड, ऑप्शन बहुत है। अगर कोई अपने दिल से चाहेगा कि मुझे मुझे इन झंझटों में नहीं पड़ना, तो ऑप्शन है बहुत सारे। विक्रम जी, आपने जो पुरानी कार्रवाई की थी, हम बात करें हांसी रोड से लेकर नमस्ते चौक वाली जो सड़क है बीच वाली, उस पे आपने काफी कंस्ट्रक्शनें तोड़ी थी, लेकिन वो दोबारा बनती जा रही हैं। तो क्या लगता है आपको, वो कैसे बन रही हैं? उसका सर्वे करवाया मैंने पिछले हफ्ते सर्वे करवा के हमने वहाँ पे 8 लोगों को दोबारा से नोटिस दिए हैं। जी। जिन लोगों ने बनाया है उनके अंदर भी तीन तीन लोगों को दोबारा से नोटिस दिया हुआ है कि आपकी दुकान जब हमने एक बार गिरा दी, बावजूद उसके कि आपने दोबारा से बनाई है, तो अगली अब की बार, क्योंकि पिछली बार हमने उनका डेमोलिशन किया था, अब की बार डेमोलिशन भी करेंगे और इसके साथ साथ उन पे लीगल एक्शन भी होगा। मुकदमे दर्ज होंगे? मुकदमे दर्ज होंगे, डीसी साहब के संज्ञान में ला के उन पे सख्त कार्रवाई करवाई जाएगी। विक्रम, जो सड़क को, जिस सड़क पर ये कंस्ट्रक्शन हो रही है, उस सड़क को बनाने की तैयारी चल रही है, प्रशासन पूरे प्रोसेस में है, टेंडर लगने वाले हैं। तो जो उसके आसपास की एक्रोचमेंट है, सड़क सुड़क का, कितनी मीटर की सड़क बनेगी, क्या रहने वाला, वो उस पे डिमोलिश होगा या नहीं होगा, क्या रहेगा? नहीं, देखो, जो गवर्नमेंट की लैंड है उस पे तो कोई कुछ बना नहीं सकता है। जी। वो जो भी डिपार्टमेंट जिसको भी टेंडर देगा उसको एक एक मेजरमेंट देते हैं पहले कि इतना चौड़ा आपको एक रोड बनाना है। तो उस पे तो इंक्रोचमेंट कोई कर नहीं सकता। और अगर किसी ने की हुई है, किसी की कोई सीढ़ियाँ बनी हुई है, स्टेप्स बना रखे हैं किसी ने, तो वो साथ साथ टूटते चले जाएंगे। उस विक्रम जी, आपके हाथ में एक लिस्ट है जिन लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज होने हैं, कितने लोग हैं, कितने मुकदमे दर्ज हो चुके हैं और कितने होने हैं? नहीं, ये तो मैंने वैसे एक लिस्ट पकड़ी हुई थी। जी। आपके आने से पहले हम एक लिस्ट बना के देख रहे थे कि कितने लोगों पे मुकदमे अभी तक हुए हैं। जी। तो टोटल जो मुकदमे अभी तक हुए हैं वो 60 लोगों के आसपास हुए हैं। जी। तो बल्कि 30 हमने 15 दिन में ही करवाए हैं, 30 पहले के हमने करवा रखे हैं। जी। उसके अलावा अगर हम पूरे अपने ऑफिस की एक सिनेरियो को देखें तो हमने 216 मुकदमे आज तक भेजे हैं। जी। तो 216 में से हमारे पास काफ़ी सारे मुकदमे दर्ज हैं और काफ़ी सारे मुकदमे ऐसे हैं जो दर्ज नहीं है या जिनका स्टेटस हमें नहीं पता है। जी। तो हम पुलिस डिपार्टमेंट से लगातार टच में हैं। हमने ये बात एसपी साहब के संज्ञान में लाई थी। उन्होंने कहा था कि हमें एक रिपोर्ट बना के दीजिए भी, आपने कौन से भेजे, कौन से दर्ज नहीं हुए, तो वो हमें रिपोर्ट करेंगे। तो उस तरीके की एक लिस्ट हमने बनानी शुरुआत की, जो आपने मेरे हाथ में देख रहे हो, कौन सी लिस्ट है जिनका हमने भेजा लेकिन दर्ज नहीं हो पाया। जी। तो उसका कारण बता देगी पुलिस फोर्स की क्यों नहीं हुआ, या हो गया है, अगर हो गया हो हमें पता ना हो तो हमें नंबर दे देगी, एक कॉपी दे देगी, हम अपना रिकॉर्ड दुरुस्त करेंगे उसके अंदर। आपको लगता है टोटल कितने और मुकदमे दर्ज हो सकते हैं? अभी जो मुकदमे हैं, जिन लोगों को नोटिस दिया है और जिन लोगों को नोटिस की परवाह नहीं है, या डेमोलिशन होने के बाद भी वो सोचते हैं कि चलो कुछ कोई बात नहीं है, उन सब के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। और मेरे हिसाब ये जो आंकड़ा है ये 100 क्रॉस करेगा। विक्रम जी, जो कॉलोनियाँ अवैध कट जाती हैं, प्लॉट बिक जाते हैं,
कंस्ट्रक्शन हो रही होती हैं, जो ये इनके ओनर्स होते हैं वो कहते हैं हमारा डीटीपी विभाग कुछ नहीं कर सकता। क्या लगता है ये भ्रष्टाचार का कोई मामला है? आखिरकार कार्रवाई में लीपापोती कैसे हो जाती है? नहीं, ये तो मैं आपसे सुन रहा हूँ कि मैं डीटीपी विभाग कुछ नहीं कर सकता, बल्कि मैंने खुद देखा भी है और समझा है। जी। और बहुत से लोगों को बोलते हुए भी देखा है कि डीटीपी विभाग की तरफ से नाम तो गड़बड़ में है, हम तो मर गए हैं, या दोबारा कॉलोनी नहीं काटेंगे, बस ये हमारी लास्ट कॉलोनी है। और मैंने बहुत से डीलर ऐसे भी देखे हैं जो पहले अनऑथराइज का काम करते थे, अब रेगुलर कॉलोनी का काम भी करने लगे हैं, मतलब लाइसेंस कॉलोनी का काम करने लग गए हैं। बहुत से लोगों ने लाइसेंस अप्लाई भी किए हैं। और इस मामले में मैं करनाल के लिए एक अच्छी बात भी बोल देता हूँ कि करनाल, गुड़गांव, फरीदाबाद बड़े सिटी हैं, उनको छोड़ने के बाद हमारा नंबर आता है सीधा, जिनके पास सबसे ज़्यादा लाइसेंस कॉलोनियाँ हैं। 70 से ज़्यादा लाइसेंस कॉलोनी है हमारे पास। और इस टाइम भी धड़ाधड़ लोग अप्लाई कर रहे हैं और लाइसेंस कॉलोनियों की तरफ उनका जो रुझान है वो बढ़ा हुआ है। तो ये बात तो अप्रिशिएबल है। जो लोग हैं, मेरी मेरी नज़र में कम से कम 10 ऐसे डीलर होंगे जिन्होंने पिछले साल या उससे पिछले साल वो अनऑथराइज का काम करते थे, लेकिन आज के टाइम वो ऑथराइज का काम कर रहे हैं। आप डीटीपी हो, नगर योजनाकार हो, करनाल में कोई डेवलपमेंट्स हो सकती है? आपको क्या लगता है कौन-कौन से प्रोजेक्ट आने वाले हैं? हम डेवलपमेंट प्लान पे काम कर रहे हैं। 41 का डेवलपमेंट प्लान बन रहा है। तो बहुत सारा रेजिडेंशियल एरिया, कमर्शियल एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया, पब्लिक, सेमी पब्लिक हम डिज़ाइन कर रहे हैं करनाल के लिए। और करनाल, दोनों साइड करनाल के बढ़ने की काफ़ी संभावना है। दोनों साइड मतलब हाईवे के दोनों साइड। तो अभी शहर जो है वो एक्सपेंड होगा। तो हमारी करनाल को लेके काफ़ी अच्छी विचारधाराएं जो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सारी की सारी प्रशासन के माध्यम से डिपार्टमेंट ऑफ टाउन कंट्री प्लानिंग के डायरेक्टर तक लेके जाएंगी, और वहाँ से वो सीएम साहब के सामने रखी जाएंगी। एक पूरा शहर का नया खाका बुना जा रहा है, क्योंकि जो पहले का है वो 45 तक का है, और 25 तक का है, 25 पर। 25 तक का है, उसके बिल्कुल हम पास में हैं। जी, तो हम 41 के लिए जा रहे हैं अभी। जी। तो 20 साल का जो हम है, एक नया शहर का खाका तैयार करने में लगे हुए हैं, जिसपे मेरी पूरी टीम पूरी शिद्दत के साथ 2 महीने से लगी हुई है। मतलब शहर का जो नक्शा है वो चेंज होने वाला है। हाँ, बिल्कुल, बहुत सारे और सेक्टर्स आने वाले हैं। जैसे हमारे, अगर सेक्टर नंबर की अगर हम बात कर जी, दें, तो आज करनाल के अंदर टोटल 45 सेक्टर बनते हैं। जी। तो 45 से ये 60 सेक्टर तक चले जाएँगे। कम से कम 15 नए सेक्टर्स जुड़ जाएँगे इसके अंदर। जी, विक्रम जी आपने हमसे बात की है, बहुत धन्यवाद है। थैंक यू। दोस्तों आपको बता दें कि किस तरह से करनाल का नक्शा चेंज होने वाला है। 60 सेक्टर करनाल में बन जाएंगे। इस पर काम चल रहा है और जो प्लान आ रहा है 2041 का, उसके ऊपर वर्किंग चल रही है। और आपको बता दें कि डीटीपी विभाग उन लोगों पर नजर गाड़े हुए है जो लोग इलीगल कार्य कर रहे हैं। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।